हेलो एवरीबॉडी। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डियर गुरुजी पर। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपने देखा था कि हमने 2.3 के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर ली थी। ठीक है, तो आपको समझ में भी आ गया। तो उसी पर आधारित हमारे अगली 2.3 एक्सरसाइज कंप्लीट है, तो अब उस पर आधारित हम क्वेश्चन करते हैं। तो हम 2.3 एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आपके इसमें एक एग्जाम्पल है, उस एग्जाम्पल के बारे में समझते हैं। तो उस एग्जाम्पल को समझने से आपको इस एक्सरसाइज में थोड़ी सी हेल्प मिलेगी। तो पहले हम एग्जाम्पल सोल्व करते हैं, उसके बाद इसके क्वेश्चंस पर आएंगे। तो हमारा एग्जाम्पल है इस प्रकार से दिया हुआ है। एन एक प्राकृत संख्या को समुच्चय है। एन कोई सेट है, एन वो एक प्राकृत संख्या को समुच्चय है। तो एन, इसको सिर्फ कैपिटल एन लेते हैं, सेट है जो एन है। ठीक है, एक सेट हमारे पास कैपिटल एन अर्थात नेचुरल नंबर्स का एक सेट है, जो क्या बता रहा है कि समुच्चय है पर एन पर परिभाषित एक संबंध इस प्रकार है। संबंध आर दे रखा है, रिलेशन दे रखा है, वो इस प्रकार से है हमारे अक्स कोमा वाई। ठीक है, तो y इक्वल टू 2x दे रखा है। इसके लिए y इक्वल टू x में कंडीशन दे रखी है तथा इसमें x कोमा y बिलोंग्स टू एट, x कोमा y बिलोंग्स टू n ये दे रखा है। तो इसमें क्या पूछा है, किसी ने पूछा है कि r के प्रांत सह प्रांत परिसर बताना है। इसका r रिलेशन का प्रांत बताना है, सह प्रांत बताना है और परिसर बताना है तथा ये बताना है कि जो ये रिलेशन दिया हुआ है, संबंध दिया हुआ है, ये फलन है कि नहीं। अर्थात हमें 2.3 में हम फलन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हमें संबंध के बारे में तो हमने 2.2 में पढ़ लिया। अब उसके बारे में है कि संबंध तो है ही, अगर है तो ये क्या संबंध, ये जो संबंध बनेगा ये फलन है या नहीं, इसके बारे में हमें बताना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एन अर्थात नेचुरल संख्याओं को, प्राकृत संख्या को समझते। तो एन में कौन कौन संख्या आती है, आपको मैंने नंबर सिस्टम शुरू में जब सेट पढ़ाना स्टार्ट किया तो उससे पहले बताया था आपको कि नंबर सिस्टम क्या क्या होते हैं। तो इसमें आएगा हमारा 1, 0 को ऐड आता है 2, 3, 4, इस प्रकार से आंसर हमारे संख्या चलती रहती हैं। तो अब इसमें सेट लेते हैं दो, इसमें आएगा 1, 2, 3, ये सेट ले लेते हैं। ए मान लेते हैं इसको ए, और सेट ए, और इस प्रकार से बना लेते हैं। दो सेट बनाएंगे, दोनों सेट हमारे पास सेम ही है, तो ए हो जाएगा। एक सेट ले लेते हैं बी, इसमें भी 1, 2, 3, 4 एंड सो इसमें भी इस प्रकार से आएगा। ठीक है, तो इसमें 1, 2, 3 होगा ए, यह है एक्स की वैल्यू। सेकंड सेट बना रहे हैं बी, थोड़े से इस प्रकार से बनाएंगे तो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। थोड़ा इसको बड़ा ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं ये भी आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं, आपको ये चीज़ समझनी होगी। अब इसमें दे रखा है कि हमारे पास y इक्वल टू 2x दे रखा है, अर्थात y इक्वल टू 2x है। ठीक है, हमारे पास x की वैल्यू है, x की वैल्यू ये है और y की वैल्यू ये आएंगी। इसमें से कुछ y की इमेज मिलेंगी। x पर हम अगर फलन डिफाइन करेंगे, हम यहाँ पे इसको y को चेंज भी कर सकते हैं। इसको एफ ऑफ एक्स, मैंने बेसिक बताया कि इसको एफ एक्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम पहले रिलेशन पर बात करते हैं, क्योंकि 2.2 रिलेशन बनाते हैं, उसके बारे में बाद में इसके प्रांत सह प्रांत और वो देखेंगे, उसके बाद में बताएंगे कि जो हमारा ये कंडीशन रिलेशन बन रहा है वो फलन है या नहीं है। तो ठीक है, y इक्वल टू 2x है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 से स्टार्ट करते हैं। एट x इक्वल टू 1 पर जो x की वैल्यू है उसके 1 पर y का मान क्या आता है, तो x इक्वल टू 1 रखेंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा y इक्वल टू 2। ठीक है, तो y की वैल्यू, तो x जो 1 है उसकी x के 1 की इमेज y में क्या आ रही है, 2 आ रही है। तो जो 1 है इसकी इमेज आ रही है 2। ये एरो डायग्राम हो गया हमारा। फिर बात करते हैं एट 2 पर, x इक्वल टू 2 पर, तो y की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो 2 × 2 4। तो जो 2 है उसकी वैल्यू इमेज क्या आ रही है, 4 आ रही है हमारे पास। ठीक है, उसी प्रकार x इक्वल टू 3 पर क्या आएगा हमारा, तो y इक्वल टू यहाँ पे 3 पुट करेंगे, 3 2 जा 6, तो ये इसको एरो डायग्राम में बना देंगे तो 3, 6 ये हो गया। इसमें इसी प्रकार से संख्या चलती जाएंगी। इसमें n नेचुरल संख्याओं को सेट दे रखा है, प्राकृत संख्या को समुच्चय है, तो ये इस प्रकार से इसमें संख्याएं चलती जाएंगी। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसमें ये दे रखा है, तो अब इसमें ये हमारे पास इसमें पूछे कि रिलेशन, तो हमारे पास इस प्रकार से आ गया। तो हम रिलेशन लिखा लेते हैं, रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं। ये हमारे पास आया 1, 2, 2, 4 और आया 3, 6। इस प्रकार ये बनते चलेंगे, हम इनके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, और मैंने आपको रिलेशन बताया था कि जो ये वाली वैल्यू होती है वो x होती है, इसको y मानते हैं। इस प्रकार से तो निकालें, रिलेशन आ रहा है इस रूप में आता। तो फर्स्ट वाली वैल्यू है x, सेकंड वाली वैल्यू y। अब बात करते हैं इसके डोमेन और रेंज की। डोमेन, को डोमेन और रेंज, ये आ गया डोमेन। डोमेन, तो डोमेन में मैंने आपको बेसिक बताया था कि जो सेट ए होता है उसके जितने भी एलिमेंट जिनकी इमेज हमें मिल रही है, इस सेट में कितने एलिमेंट है उन सब में जिनकी इमेज सेकंड बी में मिल रही है, वो हमारा होता है डोमेन। या सिंपल वे में कहें, जो रिलेशन हमारे पास प्राप्त हुआ उसके जो अक्स के मान है वो हमारे डोमेन होते हैं। तो हम इसको एरो डायग्राम में देख के डायरेक्ट इस रिलेशन से देखेंगे
कि रिलेशन में जो जो अक्स की वैल्यू आ रही है वो हमारा डोमेन हो जाएगा। तो यहाँ से आ रहा है 1 2 3 4 5 सभी आएंगे, तो इसका डोमेन ये तो हो गया। हम इसको बोल सकते हैं सिंपल वे में प्राकृत संख्या को समुच्चय आ रहा है, क्योंकि एन के इसके अंदर आगे भी और भी वैल्यू है, इसके अंदर भी और भी वैल्यू, टोटल वैल्यूज हैं एन प्राकृत संख्या होंगी जो इनफाइनाइट तक चलता है। तो ये हो गया इस प्रकार से, ठीक है। तो एन हो गया डोमेन एन, इसको अक्स मानते हैं, सिंपल वे में मानते हैं, आसानी से भाषा में देखे तो अक्स वाली वैल्यू है वो हमारा डोमेन होता है। उसके बाद में बात आती है कोडोमेन की। कोडोमेन क्या होता है? कोडोमेन वो होता है सेट बी के जितने भी सारे एलिमेंट हैं, अब बी में कितने भी एलिमेंट हो, जितने भी एलिमेंट हो उन वो सब कोडोमेन में आएंगे, चाहे से वो किसी की इमेज बन रहे हो या नहीं बन रहे हो, ले वो सिर्फ उसकी इतनी सी कंडीशन है कि वो सेट बी में अवेलेबल होना चाहिए। जो भी एलिमेंट सेट बी में होगा वो सारे कोडोमेन में आएंगे। तो इसमें भी कितने एलिमेंट है, 1 2 से लेके एन तक चल रहे हैं, तो कोडोमेन भी हमारा क्या हो गया, नेचुरल नंबर का, ठीक है। अब आती है बात रेंज की। तो रेंज क्या है हमारे पास? रेंज है ये वाई वैल्यू, जो भी वाई की वैल्यू हमारे पास वो हमारी रेंज हो रही है। तो हम इसको एन नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं, क्योंकि एन के अंदर तो 1 2 3 4 इस प्रकार से वैल्यू आनी चाहिए, लेकिन इसमें वाई की वैल्यू क्या आ रही है, 2 4 6 ये आ रही है। अब इनको देखने पर हमारे पास एक चीज आपके दिमाग में आ रही है कि वैल्यू है क्या, किस प्रकार से वैल्यू है। तो किस प्रकार वैल्यू होगी, 2 4 6, उसके बाद में यहाँ पे 4 को यहाँ पे 4 पुट करेंगे तो क्या आएगा 8, तो ये चलती जाएगी 2 4 6 8 10 इस प्रकार से। तो एक चीज आपको दिमाग में कि ये सम संख्याओं का समुच्चय बन रहा है, सम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, सम संख्याओं नहीं सम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय बन रहा है, ठीक है। तो हम इसको रेंज में डायरेक्ट लिख सकते हैं, ए सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स, ए सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर, ठीक है। ये हमारी रेंज होगी, इसी में ये याद करना था, ठीक है। डोमेन कोडोमेन रेंज होगी। अब रिलेशन भी हमने निकाल लिया, ये तीनों चीजें भी हमारे पास आ गई, ठीक है। अब उसके बारे में इसमें क्वेश्चन पूछा था कि अगर जो ये संबंध दिया गया वो फलन है या नहीं है, तो फलन के लिए हमने बेसिक्स, जब इसके कॉन्सेप्ट पढ़े थे हमने बेसिक्स के बारे में, तब उसमें बताया था कि फलन के लिए सबसे मेन कंडीशन ये होती है कि जो सेट ए होते हैं उसका प्रत्येक एलिमेंट की, इस सेट के जितने भी एलिमेंट है प्रत्येक एलिमेंट की कोई ना कोई एक इमेज सेट बी में होनी ही चाहिए, अद्वितीय होनी चाहिए। एक अद्वितीय नहीं, कॉमन होनी चाहिए, मतलब एक इमेज, एक एलिमेंट की एक ही इमेज प्राप्त होनी चाहिए। तो हम जो भी इसके 3 एलिमेंट डाल लिए हमने स्टार्टिंग में, उन तीनों एलिमेंटों की हमें एक इमेज मिल रही है, तो ये फंक्शन है। फंक्शन कब नहीं होगा उसके लिए मैंने आपको एक एग्जांपल देके बताया था, शादी वाला पुरुष वाला। तो एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ कि फंक्शन कब नहीं होगा, एक से एक में जा रही है फंक्शन है, ये इधर 2 एलिमेंटों से एक में जा रहा है ये भी फंक्शन होगा। लेकिन अगर इस प्रकार से कि इस एक से ही 2 में जा रहा है, इस एक से 2 में जा रहा है, इस एक से भी 2 में जा रहा है, तो इस प्रकार का हमारा फलन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इस जो भी एलिमेंट दिया हुआ सेट ए का, तो सेट ए के एलिमेंट की एक ही इमेज मिलनी चाहिए, एक से अधिक इमेज मिलेगी वो फलन नहीं होगा। एक तो ये हो गया। दूसरा कि इस सेट ए का कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिसकी इमेज ना मिले। अगर सेट ए के एलिमेंट की इमेज नहीं मिलेगी तो वो फलन नहीं होगा। ये 2 ही थे। तो इसमें हमारे जितने भी एलिमेंट हैं उनकी सभी की इमेज मिल रही है, तो इस प्रकार आगे भी निकालेंगे तो उनकी सभी की इमेज हमें मिलती जाएगी, क्योंकि यहाँ तक नेचुरल नंबर है और अनंत तक संख्या होती है, तो अनंत का कोई तो तोड़ है नहीं, तो यहाँ तक जितने भी संख्या आएंगे वो इसमें आएंगे, तो अर्थात एक फलन है। तो होता है, इसको हम सिंपल भाषा में लिखे तो फंक्शन है लिख देते हैं। फंक्शन क्यों है? बिकॉज एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए has one and only one image, has one and only one image in set B, image in set B, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा ये एग्जाम्पल हो गया। इस एग्जाम्पल से हमने इसी ऊपर आधारित हमारे क्वेश्चन आएंगे एक्सरसाइज 2.3 में, तो हमने उसमें ये देखना है कि उसमें आपको प्रांत ही पूछ सकता है। डोमेन कोडोमेन रेंज दोनों में सेम होते हैं, रिलेशन और फंक्शन में दोनों में सेम होंगे, लेकिन बस फंक्शन में ये कंडीशन दे रखी है कि सेट ए होता है उसका फंक्शन होगा नहीं। हर रिलेशन, जो भी रिलेशन बनेगा वो फंक्शन हो सकता है या नहीं हो सकता है,
ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है। तो हम क्या बोलेंगे कि जो भी फंक्शन है वो हमेशा एक रिलेशन होगा। इसकी परिभाषा में दिया होता है कि एक फंक्शन है वो एक रिलेशन होता है। तो जो भी हमारे पास रिलेशन है वो फंक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? उसमें चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन हमेशा एक फंक्शन है वो हमेशा एक रिलेशन जरूर होगा। एक फंक्शन है वो हमेशा एक रिलेशन जरूर होगा, लेकिन एक रिलेशन फंक्शन हो ये जरूरी नहीं है। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि रिलेशन के अंदर इसमें कोई भी एलिमेंट छूट सकता है, कोई दिक्कत नहीं। इस एक से दो में इमेज जा सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन फंक्शन में ये नहीं हो सकता। फंक्शन के लिए कंडीशन दे दी, तो जिसमें कंडीशन होगी तो उसमें उसका दायरा एक निश्चित हो गया। तो जो निश्चित दायरे में हो सकता है उसमें सब कुछ नहीं होगा, लेकिन जो एकदम खुला है उसमें तो सब कुछ हो जाएगा। ऐसा मान लें कि आर एक तो यूनिवर्सल सेट है तो इसमें सब कुछ आ रहा है। तो प्रत्येक फंक्शन, प्रत्येक फलन एक संबंध है अर्थात रिलेशन है, लेकिन प्रत्येक रिलेशन एक संबंध होगा ये जरूरी नहीं। ठीक है। तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है एक्सरसाइज का, वो इस प्रकार से कि हुज रिलेशन इज फंक्शन, कि हमारे पास जो रिलेशन दिए हुए हैं इसमें तीन पार्ट हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तीन रिलेशन दिए हुए हैं कि हु रिलेशन इज फंक्शन, की जो रिलेशन दिया हुआ है वो फंक्शन है या नहीं है। ठीक है, पहली बात तो ये बताना है। एक्सप्लेन इट, अगर है तो क्यों है, इसके बारे में उसका उल्लेख भी करना है। इफ रिलेशन इज ए फंक्शन, कि अगर कोई रिलेशन दिया वो फंक्शन है तो देन डिफाइन हिज रेंज, कि उसकी परिसर ज्ञात के साथ उसकी रेंज भी ज्ञात करनी है। तो उसके लिए सिंपल से क्या करते हैं, एरो डायग्राम बनाएंगे, इससे आसानी से हमें समझ में आ जाएगा। तो एरो डायग्राम बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें पहले इसको बताया मैंने आपको, बताया कि जो भी इस प्रकार के हमारे पास अगर सेट दिए हुए हैं, अगर कोई रिलेशन है उसके सेट इस प्रकार से हैं, तो इसमें जो एलिमेंट होता है ये एक्स का होता है, ये वाई का होता है। ठीक है, सिंपली ये एक्स का होगा, ये वाई का होगा। तो हमारे एरो डायग्राम बनाने में इसमें आसानी हो जाएगी। तो जो सेट होता है उसमें एक्स के एलिमेंट आते हैं सेट ए में, तो सेट ए है। अब यहाँ पे इसके हिसाब से बनाते हैं, थोड़ा बड़ा बना लेता हूँ मैं, इस प्रकार से बनेगा। तो इसमें जो एलिमेंट है वो बनेंगे, इसी प्रकार से आ जाएगा। ये एक सेट बी बन जाएगा जिसमें वाई के एलिमेंट आ जाएंगे। ठीक है, तो वाई के एलिमेंट किस अक्ष के एलिमेंट लिखते हैं पहले, इसमें आएगा 2, फिर है 5, उसके बाद में 8, उसके बाद में है 11, उसके बाद में 14, उसके बाद में आएगा 17। ठीक है, इसी प्रकार वाई की भी लिखते हैं 1, इसमें भी 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, ये 1, सभी में 1 है। तो इसको रिपीट नहीं करेंगे, एक ही बार आएगा। तो इसका बी में हमारे सिर्फ एक एलिमेंट आएगा 1। अब इसमें दे रखा है, अब इसका रिलेशन दे रखा है। तो रिलेशन का मतलब होता है एरो डायग्राम, कि 2 की इमेज 1 बन रही है, 5 की इमेज भी 1 बन रही है। तो अब इसकी इमेज डिफाइन कर लेते हैं, अर्थात प्रतिबिंब प्रदर्शित करते हैं एरो डायग्राम में। इसको एरो से इस प्रकार से दिखाएंगे, 2 की इमेज 1 बन रही है, 5 की इमेज भी 1 ही बन रही है, 8 की इमेज भी 1 ही बन रही है, 11 की भी, 14 की भी और 17 की भी, सभी की इमेज 1 ही बन रही है। तो फंक्शन है या नहीं ये बताना है। तो इसको अब आप देखें तो फंक्शन की परिभाषा से ये एक फंक्शन है। कैसे कि फंक्शन की परिभाषा क्या थी कि जो भी ए का सेट होता है उसके सभी एलिमेंट की इमेज मिलनी चाहिए। तो सभी एलिमेंट हैं, उनकी सभी की इमेज मिल रही है सभी की इमेज। ठीक है, और उसके साथ में क्या होना चाहिए कि वन एंड ओनली वन इमेज मिलनी चाहिए, कि एक की एक ही मिलनी चाहिए। इस एक एलिमेंट की एक एलिमेंट इमेज मिलनी चाहिए, एक से अधिक नहीं। तो इसकी एक मिल रही है, 5 की भी एक ही मिल रही है, ये देखो इससे एक लाइन जा रही है, 8 से भी एक ही लाइन जा रही है, 11 सभी से एक लाइन जा रही है। तो वन एंड ओनली वन इमेज मिल रही है। ठीक है, तीसरी कंडीशन क्या थी कि सभी की मिलनी चाहिए, जिसमें कोई एलिमेंट बचना नहीं चाहिए। तो इसमें कोई एलिमेंट बच भी नहीं रहा। तो ये हमारी कंडीशन थी फंक्शन की। तो अर्थात हर प्रत्येक एलिमेंट की इमेज मिल रही है, और वो भी वन एंड ओनली वन, कि प्रत्येक एलिमेंट की एक ही इमेज मिल रही है, एक से अधिक इमेज नहीं मिल रही है। तो ये हमारा फंक्शन है। तो इसको क्या लिखेंगे, द रिलेशन इज, दिस रिलेशन इज, दिस रिलेशन इज ए फंक्शन because of set A, because of element of set A, element of set A has one and only one image, कि प्रत्येक एलिमेंट की केवल और केवल एक इमेज मिल रही है। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद बात करते हैं इसमें कि पूछा है कि इसके अगर ये एक फंक्शन है तो उसकी रेंज भी बताओ, होता है परिसर बताना है। तो परिसर क्या आएगा, सबसे पहले इसके डोमेन भी लिख लेते हैं हम।
क्योंकि अगर एरो डायग्राम है तो उसमें डोमेन, रेंज और कोडोमेन निकालने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो सबसे पहले इसके डोमेन की बात करते हैं। तो डोमेन कौन सा होता है? जो भी अक्स वाली वैल्यू होती है, जो भी अक्स वाली वैल्यू है वो सारे इसके डोमेन हो जाएंगे। अगर सेट ए है वो सारा इसका डोमेन है। तो इसमें होगा 2, पूछा नहीं किया लेकिन आप फिर बता दोगे तो एग्जाम को थोड़ा अच्छा एक्सप्रेशन पड़ेगा आपका। 2, 5, 8, 11, 14 और 17, ये हमारे पास हो गया। उसके बाद में रेंज, जो सेट ए की जिस पर इमेज मिल रही है वो हमारा प्रेशर हो जाएगा। तो इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट और इसे एक बार सारी इमेज प्राप्त हो रही है, तो ये हमारा रेंज हो गया। 1 इज इक्वल टू हमारी रेंज हो गई। कोडोमेन की बात करें तो कोडोमेन और रेंज यहाँ पे एक ही है, इक्वल टू 1। क्यों है? क्योंकि सेट बी में जितने भी सारे एलिमेंट होते हैं वो कोडोमेन में आते हैं। रेंज में सिर्फ वो एलिमेंट आते हैं जो किसी की इमेज बन रहे हो, अर्थात एक किसी भी एलिमेंट की इमेज बन रहे हो वो डोमेन रेंज में आएंगे, और कोडोमेन में जो भी सेट बी में सारे एलिमेंट हैं वो सभी कोडोमेन में आएंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड बार हमारे पास इस प्रकार है कि 2,1, 4,2, 6,3। जो हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में किया है वही करेंगे डायरेक्ट। सिंपल सी अक्स इसको वाई मान लेंगे, जो अक्स वाले एलिमेंट उनको सेट ए में डिफाइन पुट करेंगे। तो ये वाला ए हो गया। इसको हम अब थोड़ा स्पीडली करते हैं क्योंकि हमने क्वेश्चन अच्छे समझ लिया, एग्जाम्पल भी समझ लिया, क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हमने आसानी आराम से समझा है, तो इसको हम डायरेक्टली कर सकते हैं। ठीक है। तो ये हमारा गया, इसमें ए में अक्स के एलिमेंट आएंगे, अक्स वाले जो भी एलिमेंट है, ये अक्स वाले फर्स्ट वाले एलिमेंट अक्स के, तो सारे एलिमेंट इसमें आएंगे 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 14, इतने ही है। इसी प्रकार सिंपली बी के एलिमेंट, तो बी के एलिमेंट इस प्रकार से आ जाएंगे। इसमें क्या हो जाएगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है। जो वाई एलिमेंट है वो सभी बी में आ जाएंगे। अब इसमें क्या पूछ रहा है कि ये जो रिलेशन है, रिलेशन तो है, अब इसके अंदर जो रिलेशन है वो फंक्शन भी है या नहीं है। तो इसके लिए क्या करेंगे, जो रिलेशन दिए गए उससे हम इसके एरो बनाएंगे, एरो डायग्राम बना, एरो डायग्राम के अंदर इसमें एरो बनाएंगे सभी के। तो 2 के साथ एरो है 1 के लिए, 4 का 2 के साथ में, इसी प्रकार 6 का 3 के साथ में, 8 का 4 के साथ में आएगा, 10 का 5 के साथ में आ रहा है, 12 का 6 के साथ में आ रहा है, और जो 14 है उसका 7 के साथ में आ रहा है। तो अब आपको इसको देखने में आसानी से पता चल गया होगा कि एक फलन है। क्यों है? क्योंकि इसके जो भी प्रत्येक एलिमेंट है उसकी इमेज मिल रही है, कोई भी एलिमेंट इसमें बच नहीं रहा, और प्रत्येक एलिमेंट की सिर्फ एक ही इमेज मिल रही है। जितने भी इसके एलिमेंट है सभी एलिमेंट की सिर्फ एक ही इमेज मिल रही है, वन एंड ओनली वन इमेज है, तो ये फंक्शन है। सेम वही कंडीशन, तो फंक्शन, इट इज फंक्शन। फंक्शन है, जो रिलेशन दिया हुआ वो फंक्शन है। कंडीशन क्या है कि इसमें एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। वो पिछले वाले क्वेश्चन में हमने जो आंसर में लिखा था कि इसका उल्लेख वही करना है। अब उसके बारे में क्या है कि अगर ये फंक्शन है तो इसकी रेंज भी डिफाइन करनी है, तो रेंज डिफाइन करनी है। तो वही कंडीशन कि अगर ये फंक्शन हो गया तो फंक्शन हो गया, तो हमारे पास रेंज और डोमेन और रेंज आसानी से जो हमारे पास रिलेशन दिया गया उससे ज्ञात कर सकते हैं। तो हम इसको डायरेक्ट लिखेंगे, पहले डोमेन ही लिखते हैं, पूछना नहीं है लेकिन आप लिख दो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, डोमेन क्या आएगा हमारे पास, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। रेंज, रेंज क्या आएगी, वही जो y का मान है जो इमेज में प्राप्त हो रही है, 1, 2, 3, 4, 6, 7 तक है। ठीक है। तो हमारे पास ये फंक्शन, ये जो रिलेशन दिया वो फंक्शन भी हो गया, इसका हमने डोमेन भी निकाली और रेंज भी निकाली, और ये भी बता दिया कि फंक्शन क्यों है, क्योंकि जो एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। ठीक है, वही सिंपली, तो ये फंक्शन भी हो गया, डोमेन भी निकाल लिया और रेंज भी हो गया इसका। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे पास इस प्रकार से है कि 1, 3, 1, 5 और 2, 5 ये 3 दे रखे हैं, ये रिलेशन दे रखा है, रिलेशन के हमारे पास रोस्टर फॉर्म में सेट है। तो अब इसको लिए क्या करेंगे, वही सिंपल वाली कंडीशन एक्स वाई बनाएंगे, इसको एक्स वाई वाले एलिमेंट को, तो एक्स वाले एलिमेंट को ए में पुट करेंगे और वाई वाले एलिमेंट को सेट बी बना, एरो वाले डायग्राम के अंदर ये हो गया बी, ये हो गया ए। तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे 1, फिर से 1, तो 1 को रिपीट नहीं करेंगे, 2, इसमें क्या है 3, फिर क्या है 5, इसमें 5 रिपीट हो रहा है। ठीक है। अब इसके बनाते हैं एरो बनाते हैं। तो जो हमारे पास रिलेशन दिया है उसके एरो इस प्रकार से है कि 1 का 3 के साथ में हो गया, 1 का 3 के साथ में। अब उसके बाद में आता है 1 का 5 के साथ में, तो इस 1 का 5 के साथ में। ठीक है। फिर 2 का 5 के साथ में, तो 2 का 5 के साथ में।
ठीक है, ये हमारे तीन है इसमें रिलेशन दे रखे, अब तीनों को हमने एरो डायग्राम में पुट कर दिया है, बना दिया है इनको। अब इसमें आप देखो, अब आप इसको देख के आराम से पहचान सकते हैं कि ये एक फंक्शन है या नहीं है, और नहीं है तो क्यों नहीं है, और है तो क्यों है। तो आपको देखने पता चल रहा होगा कि ये फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि फंक्शन की परिभाषा के अनुसार सेट ए होता है, उसके एक एलिमेंट की सिर्फ एक ही इमेज मिलनी चाहिए। तो ये एक एलिमेंट है, इसकी एक ही इमेज मिलनी चाहिए, लेकिन जो ये पहला सेट है एलिमेंट है उसकी दो इमेज मिल रही है, 3 और 5। ठीक है, तो 3 और 5 इमेज मिल रही है, तो 1 की इमेज 3 और 5 मिल रही है। ठीक है, तो ये हमारा फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि इसकी कंडीशन के अनुसार ये होता है कि 3 और 5 की 1 की एक एलिमेंट की सिर्फ एक ही इमेज मिलनी चाहिए। तो सिंपली बोलेंगे इट इज नॉट फंक्शन, इट इज नॉट ए फंक्शन। ठीक है, फंक्शन नहीं है, नहीं है तो अगर फंक्शन नहीं है तो इसमें पूछा कि अगर फंक्शन है तो देन तब इसकी रेंज डिफाइन करनी है। तो अगर फंक्शन ही नहीं है तो इसकी रेंज भी नहीं होगी, तो हमें इसकी रेंज को निकालने की जरूरत नहीं है। तो ये कंप्लीट हो गया हमारा, ये फंक्शन नहीं है। ठीक है,